हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कला और संस्कृति के अंतर्गत भारत के प्रमुख राज्यों से संबंधित त्यौहार, उत्सव और महोत्सवों के विषय में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, भारतीय फसल कटाई त्यौहार जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिनमें मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल जिसके अंतर्गत जल्लीकट्टू और कन्नूम पोंगल का आयोजन होता है। इसके बाद कम्बाला, भोगली बिहू, मकरविलक्कू महोत्सव, कुंभ मेला जो कि 2019 का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन था, और पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल एवं भारत पर्व 2019 के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला है फ्लेमिंगो महोत्सव। यह प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2019 में इसका आयोजन 7 से 9 जनवरी के मध्य हुआ। तो फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील के नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में किया जाता है। तो पुलिकट झील भारत के 2 राज्यों में अवस्थित है। ऊपर की तरफ है आंध्र प्रदेश और नीचे की तरफ है तमिलनाडु। और आंध्र प्रदेश राज्य में इस झील का 96% हिस्सा आता है, जबकि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत केवल 4% हिस्सा शामिल है। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख महोत्सव है जो कि प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। दूसरे महोत्सव की बात करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। तो इस महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन 12 से 13 जनवरी 2019 के मध्य किया गया और इसका आयोजन बीकानेर शहर राजस्थान में प्रतिवर्ष किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का संबंध राजस्थान राज्य से है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय फसल कटाई त्यौहार। तो भारत में फसल कटाई त्यौहार मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व जैसे विभिन्न नामों से मनाए जाते हैं। यह इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। अब इसमें सबसे पहला हम देखते हैं मकर संक्रांति। तो यह त्यौहार उत्तर भारत में मुख्य रूप से प्रचलित है और यह हिंदू पर्व सूर्य को आभार प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, असम में इसे भोगली बिहू कहा जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये लोहड़ी नाम से प्रचलित है, हरियाणा और हिमाचल इन राज्यों में इसे माघी कहा जाता है, कर्नाटक में मकर संक्रामना और कश्मीर में इसे सयनकरात तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड इन राज्यों में इसे खिचड़ी पर्व के रूप में जाना जाता है। तो यह मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण का प्रतीक है। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो वर्ष के अलग अलग समय पर उसके अलग अलग हिस्सों में सूर्य की रोशनी अलग अलग पड़ती है और इसी के आधार पर मौसम परिवर्तन होता है। तो इसी के आधार पर वर्ष में 2 अयानात होते हैं, ग्रीष्मायनात और शीतायनात। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उस स्थिति को ग्रीष्मायनात कहते हैं और यह स्थिति 21 जून को बनती है। यानी 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। जबकि दूसरा है शीतायनात। तो जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को शीतायनात कहते हैं और यह स्थिति बनती है 21-22 दिसंबर के आसपास। तो वर्ष में 2 अयानात होते हैं, ग्रीष्मायनात और शीतायनात। अब इसके बाद हम अगले त्यौहार की बात करते हैं जो कि फसल कटाई से ही संबंधित है, वो है लोहड़ी। तो यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के पंजाब राज्य में प्रसिद्ध है और इसका आयोजन हर वर्ष 13 जनवरी को मुख्य रूप से सिख समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इसके बाद अगला है पोंगल त्यौहार। पोंगल त्यौहार का संबंध तमिलनाडु राज्य से है और यह 4 दिनों तक आयोजित किया जाता है। इन 4 दिनों को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है और चौथे दिन को कन्नम पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 दिवसीय उत्सव है जिसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और इस त्यौहार में मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा सूर्य की पूजा की जाती है और विशेष प्रकार का एक प्रसाद भी बनाया जाता है। अब इसी पोंगल त्यौहार के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का आयोजन किया जाता है जिसे जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में पोंगल के अवसर पर किया जाता है और यह लगभग तमिलनाडु क्षेत्र में 2000 साल पुराना एक प्राचीन पारंपरिक खेल है, यानी खेल के रूप में इसका आयोजन किया जाता है।
तो इस खेल में बैल के सींगों पर सिक्के या नोट फंसाए जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है और फिर जो लोग आसपास होते हैं उनके द्वारा इन बैलों को काबू में किया जाता है या उन्हें नियंत्रित किया जाता है। और जल्लीकट्टू काफ़ी दिनों से चर्चा में भी बना हुआ है क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब इसके बाद अगले की बात करते हैं तो अगला है कन्नुम पोंगल। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में आयोजित किया जाता है और ये भी जल्लीकट्टू के समान ही है, लेकिन इसमें और उसमें केवल अंतर है कि इसमें बैल की जगह भारतीय लोमड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो कन्नुम पोंगल और जल्लीकट्टू लगभग समान हैं और ये दोनों तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित हैं। अगले आयोजन की बात करें तो अगला है कम्बाला। कम्बाला कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित किया जाता है और यह भी एक 2 दिवसीय भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। तो जल्लीकट्टू में बैलों का प्रयोग किया जाता है, कन्नुम पोंगल में भारतीय लोमड़ी या जिसे बंगाल फॉक्स के नाम से जाना जाता है उसका प्रयोग किया जाता है और कम्बाला में भैंसों को दौड़ाया जाता है या उन्हें नियंत्रित किया जाता है। तो चित्र में भी आप देख सकते हैं कि यह भी तमिलनाडु के जल्लीकट्टू के समान ही त्यौहार है, लेकिन इसमें बैलों की जगह भैंसों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक तथ्य और ध्यान रखना है कि वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा इन दोनों उत्सवों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका दायर की थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कम्बाला जो कि कर्नाटक से संबंधित है और जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु से है, इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कर्नाटक संशोधन अध्यादेश 2017 पारित किया और इसके बाद इसे कर्नाटक राज्य में वैध कर दिया गया है। अगला फसल कटाई त्यौहार है भोगली बिहू या माघ बिहू। माघ बिहू इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदू महीने के माघ मास में आयोजित किया जाता है। तो भारत के असम राज्य में प्रतिवर्ष लगभग जनवरी माह में भोगली बिहू या माघ बिहू उत्सव का आयोजन किया जाता है और माघ बिहू 14 जनवरी से प्रारंभ होकर लगभग 1 सप्ताह तक असम राज्य में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है मकर विलक्कू महोत्सव। इस महोत्सव का संबंध केरल राज्य से है और यह केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर में प्रतिवर्ष 14 जनवरी को या मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अब इस मंदिर से संबंधित फैक्टों की बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है और इसका संबंध भगवान अयप्पा से है। यह मंदिर काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा तो नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर जो पुनर्विचार याचिका है उसको आगे प्रेषित किया गया है, इस कारण यह पुनः चर्चा में रहा। इसके बाद हम अगले त्यौहार या महोत्सव की बात करें तो अगला है कुंभ मेला। इसका आयोजन 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में किया गया और इस मेले का आयोजन 12 वर्ष में एक बार किया जाता है और यह भारत के 4 राज्यों के अलग अलग शहरों में प्रति 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तो उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में, मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में और महाराष्ट्र राज्य के नासिक में इसका आयोजन होता है। तो कुंभ मेला अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और इस मेले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 चीज़ों के लिए शामिल किया गया है, जिसमें पहला है सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, दूसरा है पेंट माई सिटी योजना और तीसरा है सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र। तो इतने बड़े स्तर पर पहली बार विश्व में इस प्रकार का कार्य हुआ है, तो इस कारण प्रयागराज कुंभ मेले को 3 कार्यों के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला उत्सव है पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल। जनवरी 2019 में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे राज्य का एकमात्र संरक्षण उत्सव घोषित किया गया और इस कारण यह चर्चा में रहा। तो पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है और इसका पहला संस्करण 2015 में आयोजित किया गया था और यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के दारलोंग गांव में आयोजित किया जाता है और वर्ष 2019 में इसका 5वां संस्करण और 2020 में इसका 6ठा संस्करण भी आयोजित हो चुका है। इसके बाद है भारत पर्व। यह आयोजन भी प्रतिवर्ष 26 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य आयोजित होता है, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह के एक भाग के रूप में प्रतिवर्ष लाल किले पर आयोजित किया जाता है। तो वर्ष 2019 में भी इसका आयोजन किया गया
और इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने फ्लेमिंगो महोत्सव जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो राजस्थान राज्य से संबंधित है, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और भोगली बिहू, इन चारों का संबंध भारतीय फसल कटाई त्यौहार से है और पोंगल के अंतर्गत जल्लीकट्टू और कन्नम पोंगल का आयोजन किया जाता है। और इसी प्रकार का एक और आयोजन है जिसे कम्बाला नाम से जाना जाता है और जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके बाद मकरविल्कु महोत्सव केरल के सबरीमाला मंदिर से संबंधित है। कुंभ मेला 3 श्रेणियों में गिनीज और वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और जनवरी से लेकर मार्च के मध्य इसका आयोजन किया गया। पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और इसका आयोजन प्रारंभ हुआ 2015 में और हार्नबिल पक्षी के संरक्षण से यह संबंधित है। इसके बाद भारत पर्व, यह 26 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है।